अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपके मेज़बान आसमा इकबाल। आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले आपको ये खबर दे रहे हैं कि मॉस्को की जानिब से यूक्रेन के 4 इलाकों को रूस में जम करने के बाद ये देखा जा रहा है कि अमेरिका ने यूक्रेन को $625 मिलियन के हथियार और फौजी साजो सामान देने का एक जो नया पैकेज है उसका ऐलान कर दिया है। सदर जो बाइडन ने यूक्रेनी हम मनसब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ टेलीफोन पर बातचीत की है और इस पैकेज से मुतालिक उनको आगाह किया है। साथ ही साथ आकीव की हिमायत जारी रखने का वादा भी किया गया है। सदर जो बाइडन ने यकीन दिलाया कि यूक्रेन को जब तक अमेरिकी इमदाद की ज़रूरत है उसे जारी रखा जाएगा। नाज़रीन, अमेरिकी और यूक्रेनी सदूर के दरमियान राबिते के बाद अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने बताया कि नए हथियार और फौजी इमदाद की तरसील से जनवरी 2021 से अब तक यूक्रेन को अमेरिका की जानिब से मुहैया की जाने वाली जो मजमूई फौजी इमदाद है वो $17.5 अरब से ज़्यादा मालियत की हो जाएगी। अमेरिका की यूक्रेन को नए फौजी इमदाद से यूक्रेन कितना मुतमईन है और ये जंग जीतने के लिए और इस पर कितना ये चीज़ असरअंदाज होगी जंग जीतने के लिए यूक्रेन को, और इस पर मॉस्को ने क्या रद्द अमल दिया है, इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखा रहा है। वाशिंगटन ने यूक्रेन को 62 करोड़ 25 लाख डॉलर मालियत के हथियारों और फौजी साजो सामान का नया पैकेज मुहैया करने का ऐलान किया है। खबर एजेंसी के मुताबिक सदर जो बाइडन और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। सदर जो बाइडन ने अपने यूक्रेनी हममनसब को नए पैकेज के मुतालिक बताया। उन्हें इजाफी हथियारों और साजो सामान बशमूल हिमार्स, आर्टिलरी सिस्टम, गोला बारूद और बख्तरबंद गाड़ियाँ दी जा रही है। सदर जो बाइडन का कहना था कि अमरीका यूक्रेनी इलाकों को रूस में जम करने को कभी तस्लीम नहीं करेगा। हम रूस की जारहियत के खिलाफ यूक्रेन की मदद जारी रखेंगे। इस राब्ते के बाद अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने बताया कि ये हथियार अगस्त 2021 से यूक्रेन के लिए अमरीका से हथियारों की 22वीं खेप के तहत मुहैया किए जा रहे हैं। जनवरी 2021 से अब तक यूक्रेन को अमरीका की जानिब से मजमूई फौजी इमदाद $17.5 अरब से ज्यादा मालियत की हो जाएगी। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि रूस के साथ मुबैना इल्हाक की हिमायत करने वाले किसी भी फर्द, इदारे या मुल्क पर सख्त पाबंदियां आयद करने के लिए अमरीका की मुसलसल तैयारी जारी है। यूरोपीय यूनियन ने भी रूस पर मजीद पाबंदियां लगाने का इशारा दिया है। उधर मॉस्को ने खबरदार किया है कि अमरीका की जानिब से यूक्रेन को मजीद फौजी इमदाद भेजने के फैसले से रूस और मगरिब के दरमियान बराह रास्त फौजी तसादुम का खतरा बढ़ गया है। अमरीका में रूस के सफीर का कहना है कि हुकूमत को भारी हथियारों की फराहमी जारी रखने के अमरीकी फैसले से सिर्फ तनाज़े में शरीक फरीक की हैसियत से वाशिंगटन की हैसियत को तक़वियत मिलेगी। इससे खूनरेज़ी बढ़ेगी। रूस के सफीर ने कहा कि हम वाशिंगटन से मुतालबा करते हैं कि वो अपने इश्ताल अंगेज इक़दामात बंद करे जो संगीन तरीन नताइज का बाइस बन सकते हैं। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पुतिन के होते हुए रूस से मुज़ाकरात न करने का सदारती हुक्मनामा जारी किया है। क्रेमलिन ने रद्द अमल दिया कि मुज़ाकरात हमेशा फ्रीकैन के दरमियान होते हैं और मुज़ाकरात के बगैर कोई भी मसला हल करना मुमकिन नहीं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के इलाकों डोनेत्स्क, लुहानस्क, खैरसोन और ज़ापोरिया के इल्हाक पर मबनी कानून मंजूर किया है। क्रेमलिन के मुताबिक सदर ने चारों इलाकों को जम करने से मुतल्लिक एक कानून पर दस्तखत किए हैं, जिसके बाद उन इलाकों की मकामी आबादी को रूसी शहरी कबूल किया जाएगा। इन इलाकों के लिए अबूरी गवर्नर्स की भी तकर्रुरी का ऐलान किया है। ये कानून 10 रोज बाद नाफिजुल अमल होगा। बिल्कुल जी, 10 रोज़ के बाद ये कानून जो है ये नाफिजुल अमल हो जाएगा। इस बारे में रिपोर्ट आप देख रहे थे। अभी हमें आपको बताना है कि अमेरिका ने अपने सबसे बड़े और ताकतवर तरीन जो तैयारा बरदार जहाज़ है उसको बहरे ओकियानूस में तैनात कर दिया है। पेंटागन के मुताबिक अमेरिकी नेवी के जो नए और टेक्नोलॉजी के एतबार से जदीद तरीन तैयारा बरदार बहरी जहाज़ है उसको रूस यूक्रेन तनाज़े के तनाजुर में और दुनिया भर में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान इत्तेहादियों के साथ तरबियत और बहरी ओकियानूस के बुलंद समंदरों में गश्त करने के लिए तैनात किया गया है। ये उस जहाज़ के कुछ तस्वीरें और फोटोज हमें मौसूल हुई, हम आपसे शेयर कर रहे हैं। अमेरिकी बहरिया के मुताबिक इस तैनाती में 9 ममालिक के तकरीबन 9000 एहलकार, 20 दीगर बहरी जहाज़ और 60 तैयारे भी शामिल होंगे। अच्छा नाज़रीन, ये जो USS फोर्ड है ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगी जहाज़ है और अमेरिकी बहरिया के मुताबिक ये दूसरी जंग अजीम के बाद बहरे ओकियानूस में ताकत का सबसे बड़ा शराकती शो होगा। ये तैयारा बरदार जहाज़ किन सलाहियतों का हामिल है, कितना इसका हजम है, क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ इसमें इस्तेमाल की गई हैं और इसको बहरे ओकियानूस में तैनात करने से अमेरिका को क्या फ़ायदा होने जा रहा है और इससे नुकसान किसका होने वाला है, ये सारी चीज़ें एक पैकेज में।
अमेरिका ने अब तक का अपना सबसे बड़ा जंगी जहाज बहरे ओकियानूस में तैनात कर दिया। USS गेराल्ड आर फोर्ड नामी इस तैयारा बरदार जहाज में तकरीबन 2 दर्जन से जायद नई टेक्नोलॉजीज शामिल की गई हैं। इस तैयारा बरदार बहरी जहाज को मुकम्मल तौर पर दोबारा डिजाइन किया गया, जिसमें फ्लाइट डेक भी है, जो इसे दीगर अमरीकी जंगी जहाजों के मुकाबले में 30% ज्यादा परवाजें करने की सलाहियत देता है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक $13 बिलियन की खतीर रकम से तैयार करदा इस जहाज का नाम अमरीका के 38वें सदर जेराल्ड आर फोर्ड के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने दूसरी जंग अजीम में एक तैयारा बरदार बहरी जहाज पर खिदमत अंजाम दी थी। इसका नया डिजाइन गुज़िश्ता 45 बरस में तैयारा बरदार जहाजों में लाई जाने वाली पहली तब्दीली है और ये जदीद टेक्नोलॉजी से लेस फोर्ड क्लास नामी नई तर्ज के जहाजों का वलीन जहाज है, जबकि USS फोर्ड को अमरीकी बहरिया के 10 निम्ब्स क्लास तैयारा बरदार जहाजों में शामिल किया गया है। जौहरी तवानाई से चलने वाले कैरियर की नई टेक्नोलॉजीज में खतरात का पता लगाने के लिए बिल्कुल नया रेडार सिस्टम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम है, जो हवाई जहाज को तैयारा बरदार जहाज से उतारने के लिए इस्तेमाल होता है। पेंटागन के मुताबिक अमरीकी नेवी के नए और टेक्नोलॉजी के एतबार से जदीद तरीन तैयारा बरदार बहरी जहाज को रूस यूक्रेन तनाज़े के तनाजुर, दुनिया भर में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान इत्तेहादियों के साथ तरबियत और बहरे ओकियानूस के बुलंद समंदरों में गश्त करने के लिए तैनात किया गया है। अमरीकी बहरिया के मुताबिक तैनाती में 9 ममालिक के तकरीबन 9000 एहलकार, 20 दीगर बहरी जहाज और 60 तैयारे शामिल होंगे। मश्क में हिस्सा लेने वाले ममालिक में अमरीका, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, स्पेन और स्वीडन शामिल हैं। जहाज के कमांडिंग ऑफिसर बहरिया के कैप्टन पॉल लेंजेलोटा ने USS गेराल्ड आर फोर्ड की तैनाती से मुतल्लिक बताया कि वो पूरे बहरे ओकियानूस को अपनी मशकों और तरबियत के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं। कैप्टन का मजीद कहना था कि बहरे ओकियानूस में इस जंगी तैयारा बरदार बहरी जहाज की तैनाती अगले साल इस बेड़े की तवील आलमी तैनातियों की तैयारी के लिए एक अहम कदम के तौर पर देखी जा रही है। अमरीकी कमांडर वाइस एडमिरल डीन डोयर के मुताबिक ये कैरियर जहाज शुमाली बहरे ओकियानूस में फिजाई दिफाई मशकों, तवील फासले तक किए जाने वाले समंदरी हमलों, तकसीम शुदा मैरीटाइम ऑपरेशंस, सबमरीन जंगी मशकों के साथ साथ बहरिया के इंजमाम के जरिए भी ताकत का मुजाहरा करेगा। अमरीकी इदारे ब्रोकिंग्स इंस्टीट्यूशन के प्रोजेक्ट के डायरेक्टर ब्रूस जोन्स का कहना है कि भले जमीन की सतह पर रूस को यूक्रेन में पिसपाई का सामना है, लेकिन रूस की बहरी बेड़े की सरगर्मियों में खातिर खा इजाफा हुआ है। इसलिए शुमारी बहरिया ओकियानूस एक बहुत अहम जगह है जहां रूस को रोकना पड़ेगा। उन्होंने बहरे अस्वद में रूस की जानिब से नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन की मुमकिना तखरीबकारी की तरफ इशारा किया है। उनके मुताबिक रूस यूक्रेन में मुश्किलात से दोचार है, इसलिए वो यूक्रेन से बाहर भी जारियत शुरू कर सकता है, जो कि ज्यादा खतरनाक है और इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और नाज़रीन, अब हम बात करने जा रहे हैं दुनिया भर में सबसे बावकार समझे जाने वाले नोबेल इनामात की। ये इनामात हासिल करने वालों के जो नाम हैं उनका ऐलान शुरू कर दिया गया है और हर साल इन इनामात का इंतज़ार दुनिया भर में बेसब्री से किया जाता है। नोबेल कमेटी जो है हर साल इनामात जीतने वाले अफराद के जो नाम हैं उनका ऐलान अक्टूबर के पहले हफ्ते में करती है। कमेटी मजमूई तौर पर 6 ज़ुमरों में यानी तिब है, माशियात है, केमिस्ट्री है, फ़िज़िक्स है, अदब है और अम्न है, उस पर कारहाय नुमाया खिदमात पर अंजाम देती है। ये तमाम नाम तरतीब दिए जाते हैं। 3 अक्टूबर को बाकायदा तिब के शोबे में इनाम जीतने वाले साइंसदान के ऐलान के साथ इस साल इनाम के हकदारों के नाम आना शुरू हुए, जो कि 10 तारीख तक जारी रहेंगे, यानी अगले 3 से 4 रोज़ तक। अब तक किन कैटेगरीज में फातिहीन के नाम सामने आए हैं और किस बुनियाद पर ये अफराद जीत के हकदार ठहराए जाते हैं, इस पर हमारे पास एक रिपोर्ट है, आपको दिखा रहे हैं। दुनिया के मोतबर तरीन समझे जाने वाले नोबेल इनाम जीतने वालों के नाम सामने आने का सिलसिला जारी है। रवां साल कीमिया का नोबेल इनाम मुश्तरका तौर पर 3 माहिरीन केमिस्ट्री को क्लिक केमिस्ट्री में इनकी गरां कदर खिदमात के बायस दिया गया, जिनमें कैरोलिन मोर्टन मिल्डाल और बैरी शार्पलिस शामिल हैं। सेक्रेटरी जनरल रॉयल स्वीडिश अकेडमी ने कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट में फातेह का ऐलान किया। नोबेल कमेटी का कहना है कि क्लिक केमिस्ट्री और बायोऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के नाम से जाने जाने वाली टेक्नोलॉजीज अब खुलियात को दरियाफ्त करने और हयातियाती अमल को ट्रैक करने के लिए आलमी सतह पर इस्तेमाल की जाती हैं। 2022 के लिए तबियत का नोबेल इनाम क्वांटम मैकेनिक्स पर तहकीक करने वाले अमेरिका, ऑस्ट्रिया और फ्रांस से ताल्लुक रखने वाले 3 साइंसदानों को मुश्तरका तौर पर दिया गया है। रॉयल स्वीडिश अकेडमी की जानिब से फ्रांस के एलियन एस्पेक्ट, अमेरिका के जॉन क्लोजर और ऑस्ट्रिया के एंटून को एटमी ज़रात के रवैयों से मुताल्लिक की जाने वाली तहकीकात पर फिजिक्स का नोबेल इनाम बराए 2022 दिया गया है।
ज्यूरी के मुताबिक तीनों साइंसदानों ने झैली एटमी ज़रात के रवैयों से मुतालिक तहकीक की, जो सुपर कंप्यूटर और इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन के हवाले से मजीद तहकीक के दरवाजे खोलेगी और इस मौजू को मजीद वसी करेगी। जिन शोबों में नोबेल इनाम दिया जाता है उनमें तिब के शोबे को सबसे बावकार समझा जाता है। रवां साल तिब का नोबेल इनाम स्वीडन के सवांटाने पाबो को दिया गया है। सवांटाने पाबो को इंसानों की इब्तदाई और नापैद हो जाने वाली नस्ल नेदरथाल का जेनोम तरतीब देने पर नोबेल इनाम देने का ऐलान किया गया है। नोबेल कमेटी के मुताबिक इनकी ये दरियाफ्त इंसानी इर्तका के अमल और तारीख पर तहकीक में मददगार साबित होगी और ये समझने में भी मदद करेगा कि हम कहां से आए हैं और नापैद हो जाने वाली नस्लों के बरक्स हम अब तक कैसे फल फूल रहे हैं। नोबेल कमेटी मजबूरी तौर पर 6 ज़मरों तिब, मुआशियात, केमिस्ट्री, फिजिक्स, अदब और अमन पर कारहाय नुमाए खिदमात पर इनामात देती है। इनामात का ऐलान हर साल अक्टूबर के पहले हफ्ते में किया जाता है। अब तक 3 शोबों में इनामात के हकदारों का ऐलान किया गया है, जबकि अदब, अमन और इक्तिसादियात के नोबेल इनामात के ऐलानात कल से शुरू होंगे। हर साल रॉयल स्वीडिश अकेडमी की जानिब से ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के फातिहीन को 10 मिलियन स्वीडिश कोरोना का नकद इनाम और एक नोबेल मेडल भी दिया जाएगा और आलमी सतह पर तस्लीम भी किया जाएगा। ये इनामात दिसंबर में मुनाकिदा एक पुरवकार तकरीब में दिए जाएंगे। और अब बात हो रही है जी दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलोन मस्क की, जो अपनी पुरानी पेशकश पर ट्विटर खरीदने पर तैयार हो गए हैं। एलोन मस्क की जानिब से ट्विटर को मुआहदे में तयशुदा जो रकम है यानी $54.20 फी शेयर, उसके हिसाब से खरीदारी की पेशकश कर दी गई है। ट्विटर कंपनी ने इस बारे में एलोन मस्क का जो खत है उसके मौसूल होने की तस्दीक भी कर दी है। अच्छा नाज़रीन, ये जो मुआहदा है इसकी बहाली की खबरों के साथ ही हम ये देख रहे हैं कि ट्विटर के जो शेयर्स हैं उनकी कदर में 23% का इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। बरतानवी मीडिया रिपोर्ट ये कर रहा है कि एलोन मस्क की कानूनी टीम, उनको अदालती कार्रवाई देखने के बाद ये अंदाज़ा हो गया था कि मुकदमे की कार्रवाई उनके लिए दुरुस्त समत में आगे नहीं बढ़ रही है और नहीं खदशा था कि जजेस जो हैं वो जाली अकाउंट की बात को अहमियत ही नहीं दे रहे हैं, इसलिए इम्कान है कि फैसला उनके खिलाफ आएगा। यही वजह है कि इस सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने एलोन मस्क को मुआहदा बहाल करने का मशवरा दिया है। एलोन मस्क इस बार क्या मुआहदे को पाए तकमील तक पहुंचा पाएंगे, नहीं पहुंचा पाएंगे, इस बारे में माहिरीन क्या राय रखते हैं, इस पर आपको एक पैकेज दिखा रहा है। अरबपति एलोन मस्क ने एक बार फिर सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को $44 अरब में खरीदने पर रजामंदी जाहिर कर दी। बरतानवी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एलोन मस्क ने कोर्टरूम में कानूनी लड़ाई से गुरेज हासिल करने के लिए महीनों तक ट्विटर पर बोट्स, जाली अकाउंट्स, गलत बयानी जैसे इल्जामात लगाने के बाद एक बार फिर असल तयशुदा कीमत पर ट्विटर की खरीदारी का फैसला किया है। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया कि एलोन मस्क की जानिब से कंपनी खरीदने की अपनी पेशकश के बाद ट्विटर की शेयर्स की कीमत में 23% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रवां साल के आगाज में एलोन मस्क सोशल मीडिया कंपनी खरीदने के मुआहदे पर रजामंद हुए थे। अप्रैल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खरीदने के लिए मुआहदे पर दस्तखत करने के बाद से इससे पीछे हटने की कोशिश कर रहे थे। फिर जुलाई में कंपनी को बाज़ाब्ता तौर पर इस मुआहदे को खत्म करने के अपने इरादे से आगाह किया, जिस पर ट्विटर ने मुकदमा दायर कर दिया। ट्विटर का मौक़िफ़ था कि अदालत उन्हें खरीदारी के मुआहदे पर अमल दरामद करने पर मजबूर करे। एलोन मस्क ने इल्ज़ाम लगाया था कि ट्विटर कंपनी इसे स्पैम और बोट से मुतल्लिक ज़रूरी डेटा फराहम करने में नाकाम रही। उनके वकला ने दावा किया कि सोशल मीडिया कंपनी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन में कॉर्पोरेट फाइलिंग में गलत नंबर फराहम करके सरमायाकारों को गुमराह कर रही है, जबकि ट्विटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि इसके प्लेटफॉर्म पर बोट्स और जाली अकाउंट्स में धोखाधड़ी के बारे में मस्क के दावे गलतफहमी पर मबनी थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगरचे एलोन मस्क ने मुकदमे की तारीख में ताख़ीर करने की कोशिश की, लेकिन चांसलर कैथलीन मैककार्मिन ने ट्विटर के नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान के इम्कानात का हवाला देते हुए उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। चांसलर ने मस्क और उसके वकला को अपने जवाबी दावे में तरमीम करने की इजाज़त दी ताकि कंपनी के खिलाफ एक अलग विसल ब्लोअर मुकदमे में ट्विटर के साबिक सिक्योरिटी के सरबराह की तरफ से लगाए गए कुछ इल्ज़ामात को शामिल किया जा सके। इस पूरे मामले में अहम बात यह भी है कि मस्क के खिलाफ ट्विटर के मुकदमे की समाअत 17 अक्टूबर को डेलावेयर चांसरी कोर्ट में शुरू होने वाली है और माहिरीन का ख्याल है कि मस्क इसी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। कानूनी माहिरीन के मुताबिक जुलाई में दायर किए जाने वाले इस मुकदमे में ट्विटर को बालादस्ती हासिल है।
ایلون مسک نے جس معاہدے پر دستخط کیے ہیں اس کی بریک اپ فیس بھی $1 ارب ہے۔ معاہدے کے تحت ٹویٹر خریدنے کی خبروں کے بعد ایلون مسک نے اپنی ایک ٹویٹ میں اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو سپر ایپ میں بدلنے کا عندیہ بھی دیا ہے، جس میں ہر طرح کی سروسز دستیاب ہوں گی۔ رپورٹ آپ نے دیکھی، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔